आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। इस वक्त नोएडा के 99 में मैं मौजूद हूं और नोएडा के 99 टेरेस से अगर देखने की कोशिश करते थे तो 93A जो कि ट्विन टावर नोएडा की गगनचुंबी इमारत दिखा करती थी आज से ठीक 2:29 तक, और 2:31 तक ही जमीन दोज कर दिया गया गगनचुंबी इमारत को, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई। तो तस्वीर जब गिराया जा रहा था, जब जमीन दोज किया जा रहा था ट्विन टावर को, तो पत्रकारों में एक अजीब उत्साह देखने को मिला। किस तरीके से ताली बजाई गई और किस तरीके से कुछ कुछ जगह पर नारेबाजी हुई, पहले इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। गोदी मीडिया के उन पत्रकारों का हाल देखा जो भ्रष्टाचार पर बड़ी जीत बता रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे थे कुछ एक महारथी के भ्रष्टाचार के खिलाफ देखिए कैसे सबक सिखाया और किस तरीके से तमाम चीजों को अंजाम दिया। असल में इस भ्रष्टाचार के पीछे कौन है और भ्रष्टाचार के पीछे की कहानी क्या है, कौन इनके पीछे थे, इन चीजों को जान लेना जरूरी है, क्योंकि बिना अधिकारियों की परमिशन के इतनी बड़ी इमारत खड़ी नहीं हो सकती थी। कौन अधिकारी उसमें शामिल हैं, क्योंकि एक RK अरोड़ा जो कि ट्विन टावर के मालिक हैं, सुपरटेक के मालिक हैं, जिन्होंने गगनचुंबी इमारत को खड़ा किया, सिर्फ वही कसूरवार नहीं है, कसूरवार हैं वो अधिकारी भी जिन्होंने वो टेंडर पास करवाया और सरकार जिन्होंने इस टेंडर को पास किया और देखते ही देखते कितनी बड़ी मंजिल इमारत को खड़ा कर दिया गया, जिसे आज सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद गिराया गया। इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक कानून बनाया, उस कानून के तहत उन बिल्डिंग को गिराने का काम किया गया, जिसकी तस्वीर आज देश ने देखी, किस तरीके से एक्शन लिया गया और क्या है पूरी कहानी। एक बार पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। महज 8 सेकंड के अंदर नोएडा का ट्विन टावर ढा दिया गया। 32 और 29 मंजिल दोनों इमारतें अब पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो गई हैं। कई किलोमीटर दूर तक इसके धुएं का गुब्बारा देखा गया। 200 करोड़ से ज्यादा की लागत पे बने इन टावर्स को गिराने में करीब 20 करोड़ का खर्च आया है। ऐसे में एक सवाल हर किसी के मन में कौंध रहा है कि आखिर इसे बनाने वाला शख्स कौन है, इन ट्विन टावर्स का मालिक कौन है और कैसे उसने इतनी बड़ी इमारत खड़ी कर दी जो कि नो फ्लाइंग जोन में घोषित की गई। ये ट्विन टावर सुपरटेक कंपनी ने बनाया था। सुपरटेक कंपनी के मालिक का नाम RK अरोड़ा है। RK अरोड़ा ने 34 कंपनियां खड़ी की हैं। ये कंपनियां सिविल एविएशन, कंसल्टेंसी, ब्रोकिंग, प्रिंटिंग, फिल्म्स, हाउसिंग, फाइनेंस, कंस्ट्रक्शन तक के काम करती है। यही नहीं, मीडिया रिपोर्ट की माने तो RK अरोड़ा ने तो कब्रगाह बनाने तक की कंपनी भी खोली हुई है। कहानी 23 नवंबर 2004 से शुरू होती है, जब नोएडा अथॉरिटी ने सेक्टर 93A स्थित प्लांट नंबर 4 को एमराल्ड कोर्ट के आवंटित किया। आवंटन के साथ ग्राउंड फ्लोर समेत 9 मंजिल तक मकान बनाने की अनुमति मिली। 2 साल बाद 29 दिसंबर 2006 को अनुमति में संशोधन कर दिया गया। नोएडा अथॉरिटी ने संशोधन करके सुपरटेक को 9 की जगह 11 मंजिल तक का फ्लैट बनाने की अनुमति दे दी। इसके बाद अथॉरिटी ने टावर बनाने की संख्या में भी इजाफा कर दिया। पहले 14 टावर बनाने थे, जिन्हें बढ़ाकर पहले 15 फिर 16 कर दिया गया। 2009 में इसमें फिर से इजाफा किया गया। 26 नवंबर 2009 को नोएडा अथॉरिटी ने फिर से 17 टावर बनाने का नक्शा पास कर दिया, जहां 14, 15, 16, 17 मंजिल तक बनाने का वादा हुआ। तो 2 मार्च 2012 को टावर ने 16 और 17 के लिए FIR में फिर बदलाव किया। इस संशोधन के बाद इन दोनों टावर्स को 40 मंजिल तक करने की अनुमति मिल गई। इसी की ऊंचाई 121 मीटर तय की गई।
दोनों टावर के बीच दूरी महज 9 मीटर रखी गई, जबकि नियम के मुताबिक दो टावरों के बीच की ये दूरी कम से कम 16 मीटर होनी चाहिए थी, जो कि लोगों के जहन में चोट कर गया। अनुमति मिलने के बाद सुपरटेक समूह के एक टावर में 32 मंजिल जबकि दूसरे में 30 मंजिल तक का निर्माण भी पूरा कर दिया। इसके बाद मामला कोर्ट पहुंचा और ऐसा पहुंचा कि टावर बनाने में हुए भ्रष्टाचार की परतें एक के बाद एक खुलती चली गईं। अब दोनों टावर गिरा दिए गए हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुपरटेक सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में 7 साल चली लड़ाई के बाद 31 अगस्त 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखकर मुंह पर तमाचा मार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने के अंदर ट्विन टावर को गिराने का आदेश दिया। इसके बाद इस तारीख को आगे बढ़ाकर 22 मई 2022 कर दिया गया। हालांकि समय सीमा में तैयारी पूरी नहीं हो पाने के कारण तारीख को फिर बढ़ा दी गई। आज आखिरकार इसे गिराकर दम लिया गया। ट्विन टावर गिराने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से आर.के. अरोड़ा की स्थिति खराब हो चुकी है, यानी कि दिवालिया निकल चुका है। करीब 200 करोड़ से ज्यादा की लागत से बने इसमें 711 फ्लैटों की बुकिंग भी हो चुकी थी। इसके लिए कंपनी ने लोगों से पैसे भी लिए थे, लेकिन जब इसे गिराने का आदेश दिया गया तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बुकिंग अमाउंट और 12% ब्याज की रकम मिलाकर 652 निवेशकों के दावे सेटल कर दिए गए। इनमें से 300 से अधिक ने रिफंड का विकल्प बनाया, जबकि बाकी ने मार्केट या बुकिंग वैल्यू और ब्याज की रकम जोड़कर जो राशि बनी उसके अनुसार दूसरी परियोजनाओं में प्रॉपर्टी ले ली। प्रॉपर्टी की कीमत कम से कम पैसा रिफंड किया गया या अतिरिक्त रकम जमा कराई गई थी, जो कि सुपरटेक के जरिए यह कदम उठाया गया था और ट्विन टावर के 59 निवेशकों को अभी तक रिफंड नहीं मिला है। 25 मार्च को सुपरटेक के इंसॉल्वेंसी में जाने से रिफंड की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। 14 करोड़ रुपए से अधिक का रिफंड दिया जाना बाकी है। इंसॉल्वेंसी में जाने के बाद मई में कोर्ट को बताया गया कि सुपरटेक के पास अब रिफंड का पैसा नहीं है। अब जिन लोगों ने पैसा लगाया उनका पैसा डूब रहा है। इसके चलते कंपनी को भारी नुकसान हुआ। इसी साल मार्च में सुपरटेक कंपनी को दिवालिया घोषित कर दिया गया। सुपरटेक नाम से कई कंपनी हैं जो आर.के. अरोड़ा की हैं, लेकिन यहाँ जो कंपनी दिवालिया हुई है ये रियल एस्टेट में काम करने वाली सुपरटेक है, जिसने ट्विन टावर का निर्माण किया है। सुपरटेक ने यूनियन से करीब 432 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। कर्ज नहीं चुकाने पर बैंक ने कंपनी के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसके बाद एनसीएलटी ने बैंक की याचिका स्वीकार कर ली और इन्फ्लुएंसी की प्रक्रिया का आदेश दे दिया। ट्विन टावर गिराए जाने के मामले में सुपरटेक का बयान सामने आया है। बयान में कहा गया है कि प्राधिकरण को पूरा भुगतान करने के बाद हमने टावर का निर्माण किया था। हालांकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तकनीकी आधार पर निर्माण को संतोषजनक नहीं पाया है और दोनों टावरों को ध्वस्त करने के आदेश जारी किए। हम सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का सम्मान करते हैं और उसे लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमने एक विश्व प्रसिद्ध कंपनी एडीपीसी इंजीनियरिंग को ध्वस्त का काम सौंपा है, जिनके पास ऊंची इमारतों को सुरक्षित रूप से गिराने में विशेषता है। हमने करीब 7,000 से अधिक लोगों के फ्लैट्स तैयार करके दे दिए हैं। बाकी लोगों को भी निर्धारित समय में दे दिए जाएंगे, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई और किस तरीके से आर.के. अरोड़ा, जो कि संघ से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं, कैसे उनका दिवालिया निकला और जो आज भ्रष्टाचार की बड़ी जीत बताते हुए गोदी मीडिया नाच रहा है, असल में भ्रष्टाचार को करारा तमाचा जड़ने का काम किया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा।